अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करते हैं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की, जो आज बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी बने हैं और उन्होंने आते ही सख्त फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। तो क्या फैसले लिए हैं उन्होंने, आपको अभी बताएंगे। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि आजम खान जो आईएलटी में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तानी कोचेज़ हैं उन पर सवालात उठा दिए हैं और तप गए हैं उन पर और गुस्सा निकाल रहे हैं अपना। तो उन्होंने क्या सवालात उठाए हैं, ये आपको अभी बताएंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया जी दोस्तों। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मुंतखब करने के लिए आज बीओजी का इजलास मुनक्कद हुआ पंजाब क्रिकेट एकेडमी में। और जो शाख खबर है कायम मकाम चेयरमैन, तो उन्होंने इसकी सदारत की और चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हुए हैं बिला मुकाबला मोहसिन नकवी। और उनके मुकाबले में थे मुस्तफा रमदे, जिन्होंने कागजात जमा करवाए हुए थे अपने, लेकिन मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी बने हैं। उनको मुबारकबाद इस ओहदा हासिल करने पे। और उन्होंने 3 साल के लिए अब वो पीसीबी के नए चेयरमैन बने हैं। और पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। आते ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे अहम पाकिस्तान की क्रिकेट है, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और सिफारशी कल्चर खत्म होगा, सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट किया जाएगा और जो सिफारशी लोग हैं उनको इधर से निकाला जाएगा। और जो सिफारशी कल्चर पाकिस्तान की क्रिकेट में आ रहा है उसको खत्म करेंगे। और वहाब रियाज की उनसे वन ऑन वन मुलाकात हुई है और उन्होंने जो पाकिस्तान के आने वाले टूर्स हैं उनके बारे में उनको आगाह किया और जो रिसेंट चल रहे हैं उनके बारे में भी। तो उन्होंने अभी से सख्त फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट को तरक्की देने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ा उठाएंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेकर जाएंगे। और होना भी चाहिए, बिल्कुल जबरदस्त। उन्होंने पंजाब के जब वो सीएम थे तो उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किए हैं, अच्छे आदमी हैं। लेकिन देखेंगे कि अब पीसीबी में आते ही उन्होंने जो इतना सख्त फैसले लेना शुरू किए हैं, तो पाकिस्तान की क्रिकेट को वो कहाँ तक लेकर जाते हैं। और ऐसे ही एक मुखलिस बंदे की जरूरत थी पीसीबी को, और ताकि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को रन कर सके और अच्छे तरीके से। और पाकिस्तान की क्रिकेट का जो आजकल हाल है, बहुत ही कमजोर हो चुकी है पाकिस्तान की क्रिकेट और जो म्यार है बिल्कुल नीचे जा चुका है पाकिस्तान की क्रिकेट का। आप ही दोस्तों, तो चेयरमैन पीसीबी ने आते ही मुंतखब होते ही एक जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को तरक्की देने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेकर जाएंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट को प्रमोट करेंगे और जो फारसी कल्चर है उसको खत्म करेंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट का म्यार बहुत जबरदस्त बनाएंगे। जी दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही बंदा आना चाहिए था जो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ फेयर हो और फेयर तरीके से पीसीबी के साथ चले वो। और जो पीसीबी में जो पुराने चीफ एग्जेक्टिव आते हैं तो वो अपने ही बंदे लेकर आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो फारसी कल्चर है उसको भी खत्म करेंगे और जो हकदार होगा, जो मुखलिस होगा, उसको पीसीबी में जॉब्स देंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट को तरक्की देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी दोस्तों, तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि आजम खान जो आईएलटी में खेल रहे हैं आजकल और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और वाइपर डज की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 18 बॉलों पर 50 रन बनाए थे। और वो पहले ही बहुत चौड़े हैं, लेकिन उसके बाद वो और चौड़े हो चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी कोचेस पर सवालात उठा दिए हैं। परफॉर्मेंस उनसे खुद नहीं हुई न्यूजीलैंड के टूर पर, और उनको 4 मैचेस में बिल्कुल वो 10 कोर्स का हिस्सा भी नहीं क्रॉस कर सके। और उन्होंने सवाल उठा दिए पाकिस्तानी कोचेस पर और उन्होंने कहा कि सारी खामियां कोचेस को मुझ में नजर आती हैं। और जब मैं लीग क्रिकेट में होता हूं तो जो बाहर के कोचेस हैं जिनके साथ मैं खेल रहा होता तो वो तो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मेरी गेम को पसंद करते हैं। तो पाकिस्तानी कोचेस का हाल ये है कि मुझ में खामियां निकालते रहते हैं। अगर मैं पाकिस्तानी क्रिकेट के म्यार का नहीं हूं तो मुझे पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में मेरी जगह बनती है या नहीं। नहीं तो उनके कहने का मतलब ये है कि मुझे जवाब दिया जाए ताकि मैं खुलकर लीग क्रिकेट खेल सकूं और अपने खूब पैसे कमा सकूं। और यही वजह है कि इनको न्यूजीलैंड के टूर में 4 मैचेस इनको खिलाए गए और इनकी परफॉर्मेंस सबने देखी, जीरो थी। और ये जानबूझकर नहीं खेले और इनको उल्टा इन्होंने पाकिस्तानी कोचेस पर सवालात उठा दिए हैं। और ताकि ये इसलिए ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी इन्होंने पाकिस्तान की टीम की तरफ से, ये कि आसानी से लीग क्रिकेट खेल सके और खुलकर खेल सके, जैसा कि दूसरे खिलाड़ी भी कर रहे हैं पाकिस्तान के, और लीग क्रिकेट खेलने के लिए रिटायरमेंट ले रहे हैं।
तो आजम खान भी अब पाकिस्तानी कोचेस पर तप गए हैं। जी तो बहुत सारे सवाल उठाए हैं आजम खान ने पाकिस्तानी कोचेस पर, उनके म्यार पर, और ये आजम खान की सोच, और वो सिर्फ लीग क्रिकेट खेलने की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मुझे अब वाज़ेह तौर पर बता देना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम में मेरी जगह बनती है या नहीं। तो ये थी आजम खान की बातें। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को कर दें लाइक। अल्लाह हाफिज।